हेलो बच्चों, वेलकम टू वैम्स एकेडमी। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 करवाऊंगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए बच्चों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। और बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और घर पर एक दो बार प्रैक्टिस भी करनी है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन फिगर 6.31 बच्चों आपको एक फिगर गिवन है, इफ पी क्यू पैरेलल एस टी। और इस फिगर में बच्चों पी क्यू एस टी के पैरेलल है। एंगल पी क्यू आर बच्चों 110 डिग्री का है, एंगल आर एस टी 130 डिग्री का है और आपको एंगल क्यू आर एस निकालना है। बच्चों, आपको ये वाला एंगल निकालना है। अब सुनिए बच्चों, क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, बेटा इसका कारण है। जितने भी रूल मुझे आते हैं ज्योमेट्री के, जैसे लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, या बच्चों ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल, अभी इसमें कोई भी रूल नहीं लग रहा है। लेकिन देखिए, ज्योमेट्री में ऐसा हो जाता है, वो हमें कंफ्यूज करते हैं। तब होता है क्या बच्चों, ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट होता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब ये होता है कि आप ना अपनी तरफ से डायग्राम में कुछ भी छेड़खानी कर सकते हैं, और आपको छेड़खानी इस तरह करनी होती है कि वो करने के बाद ना बच्चों आपके रूल लग जाए। और जो हम छेड़खानी डायग्राम में करते हैं ना बच्चों, उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब होता है अपनी तरफ से डायग्राम में कुछ भी करना बच्चों, लेकिन हाँ, वो कुछ भी आप इस तरह करोगे कि उसे करने के बाद आपके रूल लग जाए। अब देखिए बच्चों, इस डायग्राम में ना पी क्यू एस टी के पैरेलल है, लेकिन खाली पैरेलल से कुछ नहीं होता बच्चों, अगर आपको ट्रांसवर्सल मिल जाए तब जाके आपके रूल लग जाते हैं। तो अब बात सुनिए, अगर मैं इसमें पी क्यू को आगे तक एक्सटेंड कर दूं, चलिए बच्चों मैं नया डायग्राम बनाता हूं। देखिए बच्चों, जो गिवन डायग्राम है वो बच्चों ये रहा। आपको गिवन है पी क्यू, ये आर, ये एस और ये टी। और बच्चों एंगल पी क्यू आर कितना गिवन है मुझको, 110 डिग्री। और ये वाला एंगल कितना गिवन है, 130 डिग्री। लेकिन देखिए यहाँ पी क्यू पैरेलल एस टी दे रखा है। अगर आप लाइन को आगे तक बढ़ा दें, और अगर दो लाइन पहले से पैरेलल हैं, तो बढ़ाने के बाद भी जो दो लाइन बनेगी वो अभी भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो इस क्वेश्चन बच्चों में यही करूंगा। अब सुनिए बच्चों, मैं इस क्वेश्चन में क्या करूंगा, मैं इस फिगर में पी क्यू को आगे तक एक्सटेंड करूंगा बच्चों। अब मैंने मान लिया वो पॉइंट एम तक जा रही है। अब होगा क्या बच्चों, क्योंकि पी क्यू पैरेलल एस टी मुझे गिवन था, और पी क्यू को अगर मैं आगे तक बढ़ाऊंगा, बढ़ाने के बाद जो लाइन बनेगी बच्चों वो भी एस टी के पैरेलल होगी। अगर आप लाइनों को प्रोड्यूस करते हैं आगे तक, अगर वो पहले पैरेलल थी तो बाद में भी क्या रहेंगी, पैरेलल ही रहेंगी। लेकिन देखिए, जैसे आपने कंस्ट्रक्शन करी, इसको आपको एग्जाम में पेपर में लिखना होता है, तो कैसे लिखेंगे, एक्सटेंड पी क्यू to the point M such that PM पैरेलल ST। और बस बच्चों, अब जैसे ही PM और ST आपस में पैरेलल हो गई, अब आपके सब रास्ते खुल गए। सुनिए बच्चों कैसे खुल गए। बच्चों अब PM और ST पैरेलल हैं, तो बच्चों ये क्या बन गई, ट्रांसवर्सल। तो बच्चों ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अभी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, नाउ एंगल क्यू एम एस बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एम एस टी, एंगल एम एस टी। और बच्चों इसका रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखा बच्चों, आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन करने के बाद एकदम रूल लगने स्टार्ट हो गए। अब सुनिए बच्चों, अब यहां पर आपको ना कंफ्यूज नहीं होना, आपको ना एंगल आर एस टी दे रखा है, लेकिन देखिए बच्चों अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आर एस टी 130 डिग्री का है तो एम एस टी भी कितना होगा, 130 डिग्री का होगा। अगर आप एंगल की आर्म को आगे तक बढ़ा दें तो उसकी डिग्री में कोई चेंज नहीं आता। एंगल एच तो आपका 130 डिग्री ही रहेगा, चाहे आप उसको बोले एंगल आर एस टी या आप उसको बोले एंगल एम एस टी। तो बच्चों हुआ क्या, अब जो आपका एंगल क्यू एम एस है वो किसके इक्वल हो गया, 130 डिग्री के इक्वल हो गया बच्चों। अब देखिए बच्चों आगे, अब मैं इस एंगल को बच्चों 1 मान लेता हूं। अब ये बच्चों क्या बन गया, लीनियर पेयर बन गया। तो बच्चों मैं क्या बोलूंगा, अब नाउ एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल 1
इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर। अब बच्चों पी क्यू आर आपको कितना गिवन है 110 डिग्री। अब बच्चों 110 डिग्री इधर प्लस का है, आप वहां ले जाओ, किसका बन जाएगा माइनस का बन जाएगा। तो बच्चों एंगल 1 कितने का आ गया 70 डिग्री का आ गया। अब बच्चों मैं आपको सिखाता हूं कि एंगल क्यू आर एस कैसे निकलेगा। देखिए बच्चों ये हमारा एक ट्राइंगल है क्यू आर एम, और ये जो आपका एंगल बन रहा है ये वाला एंगल क्यू एम एस, ये ट्राइंगल का बन रहा है एक्सटीरियर एंगल। क्या बन रहा है बच्चों ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल। और मैं जानता हूं कि ट्राइंगल का कोई भी एक्सटीरियर एंगल, 3 एंगल होते हैं बच्चों, चाहे कोई सा भी एक्सटीरियर एंगल हो, वो अपने सामने वाले जो 2 इंटीरियर एंगल होते हैं उनके सम के इक्वल होता है। तो ये जो एंगल क्यू एम एस है ये किसके इक्वल होगा एंगल 1 प्लस एंगल क्यू आर एम। ये थ्योरम होती है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो देखिए इन ट्राइंगल क्यू आर एम, क्योंकि बच्चों एंगल क्यू एम एस हमारा क्या बन रहा है एक्सटीरियर एंगल, तो वो किसके इक्वल होगा अपने अपोजिट 2 इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। और क्यू एम एस के अपोजिट 2 एंगल बन रहे हैं एंगल 1 और एंगल क्यू आर एम। मैं आपको दोबारा से डायग्राम दिखाता हूं। देखिए ये जो आपका एंगल है क्यू एम एस, ये हमारा बन रहा है एक्सटीरियर एंगल, और इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल, एक तो एंगल 1 है और एक ये वाला एंगल है बच्चों क्यू आर एम। कौन सा एंगल है बच्चों क्यू आर एम। तो देखिए बच्चों अब आप क्यू एम एस अभी 130 डिग्री आया था, एंगल 1 कितना है बच्चों 70 डिग्री। अब यहां से क्या निकल जाएगा आपका एंगल क्यू आर एम, क्या निकल जाएगा बच्चों आपका एंगल क्यू आर एम निकल जाएगा। तो बच्चों ये प्लस का 70 आप इधर ले आओ, किसका बन जाएगा ये माइनस का बन जाएगा। तो क्यू आर एम कितना आ गया बच्चों 60 डिग्री। बच्चों यहाँ पर मैं रीजन लिखना भूल गया हूँ, ये आपको लिखना है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। अब सुनिए बच्चों क्वेश्चन में आपको निकालना है एंगल क्यू आर एस, लेकिन हमारा क्या है एंगल क्यू आर एम। आप डायग्राम देखो क्यू आर एम और क्यू आर एस, तो बच्चों एक ही बात है। अगर आप एंगल की आर्म को एक्सटेंड भी कर देते हैं उसकी डिग्री में कोई चेंज नहीं आता है। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि एंगल क्यू आर एस और एंगल क्यू आर एम एक ही बात है। तो जो एंगल क्यू आर एम है वही एंगल क्यू आर एस होगा। तो बच्चों एंगल क्यू आर एस कितने डिग्री का आ गया 60 डिग्री का आ गया। तो देखा बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन में, बस अगर आपको ये वाली बात याद है कि इसमें पी क्यू को आगे तक एक्सटेंड करना है, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल। देखिए बच्चों एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 5, इन फिगर 6.32 इफ ए बी पैरेलल सी डी, इसका मतलब बच्चों क्या गिवन है, ये ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री का है और एंगल पी आर डी 127 डिग्री का है। बच्चों आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए बच्चों अगर ए बी और सी डी पैरेलल है तो पी क्यू क्या बन गई हमारे लिए ट्रांसवर्सल, और बच्चों पी आर बी क्या है ट्रांसवर्सल। तो देखिए अगर ए बी सी डी पैरेलल है और पी क्यू ट्रांसवर्सल है तो बच्चों ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बच्चों क्या बन जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर बच्चों ये एंगल 50 डिग्री का है तो एक्स भी कितने का होगा 50 डिग्री का ही होगा। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, सिंस ए बी पैरेलल सी डी and PQ is a transversal, PQ is a transversal, therefore बच्चों therefore क्या होगा, ये एंगल PQR बच्चों किसके इक्वल होगा एंगल APQ के, बच्चों एंगल APQ के। और बच्चों ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखा बच्चों आप लोगों ने, अगर आपने पार्ट 3 अच्छे से देखा है तो सारे रूल वही लग रहे हैं जो मैंने आपको पार्ट 3 में थ्योरम सिखाई थी। अब देखिए बच्चों पी क्यू आर, बच्चों पी क्यू आर का मतलब यहाँ पर एक्स है और ए पी क्यू बच्चों कितना है हमारा 50 डिग्री है। तो देखिए एक्स बच्चों कितना आ गया 50 डिग्री आ गया, तो एक्स तो बच्चों आ गया। अब बच्चों वाई निकालते हैं। देखिए बच्चों ये बच्चों पी क्यू आर एक ट्राइंगल है और एंगल पी आर डी इस ट्राइंगल का बन गया बच्चों एक्सटीरियर एंगल। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको करवाया है ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है बच्चों। तो ये थ्योरम दोबारा लगेगी, इन ट्राइंगल पी क्यू आर
वी हैव, जो बच्चों एक्सटीरियर एंगल है वो एंगल PRD है और वो किसके इक्वल होगा, अपने अपोजिट दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। और PRD के अपोजिट एंगल X है और एंगल Y है, तो बच्चों किसके इक्वल होगा, X प्लस Y के। और बच्चों ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। क्या लिखेंगे बच्चों, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। अब देखिए बच्चों x हम निकाल चुके हैं और PRD आपको गिवन है 127 डिग्री और x बच्चों कितना है 50 डिग्री। अब देखिए प्लस का 50 यहाँ पर आकर किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। और 127 में से जब 50 को माइनस करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 77 डिग्री आएगा। तो देखिए बच्चों दोनों क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, बस क्वेश्चन 4 में आपको एक कंस्ट्रक्शन वाला स्टेप याद रखना है। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।